किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। रिसाले भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी राम राम। और कार्यक्रम सुनिए सब बन भैया ना हमारी दोनों है की राम राम। रिसाले भाई जी विनोद भाई, देखो आपने बेरा की किसान वाणी कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा कर रहे हैं एक प्रश्न तय, बिल्कुल कि हमारे श्रोता भाई जो है कार्यक्रम सुन रहे हैं तो वो प्रश्न सुनेंगे फिर जवाब भी देंगे उसका। बिल्कुल देंगे, रोज की तरह देंगे। हाँ, हर बार जो है जवाब देंगे भी है भाई। तो आज का जो खेती बाड़ी से संबंधित प्रश्न है कि सफ़ेद क्रांति का संबंध किस उद्योग से है। प्रश्न एक बार फिर सुन लें कि सफ़ेद क्रांति का संबंध किस उद्योग से है। और जो है इस प्रश्न का उत्तर किसान भाई जो हैं या जो पशुपालक भाई हैं वो SMS के माध्यम से देश का हैं। और SMS का नंबर है 94 660 21 336। और रिसाले भाई जी, एक चीज़ देखी गई है आजकल जो अपना किसान भाई लाग रहे हैं धान की फसल की कटाई पे विनोद शुरुआत भाई कर दी है। कुछ है ना तो शुरुआत कर रखी। बिल्कुल भाई, 1509 काट ली और हाँ। कुछ काटने लग रहे हैं और कुछ है कि भाई के खेत में खड़ी भी है भाई। और खास करके हम ये देखे हैं कि खेता में करनी जावा है तो भाई जो बासमती जीरी है ना, हाँ, वो खेता में खड़ी है। बिल्कुल और इस टाइम पर जो है ना कई डाल की बीमारियां भी आ रही हैं जी। और वो देखे हैं कि उनमें भाई कौन कौन सी बीमारियां लग रही हैं, किस तरह उनकी पहचान करा। हाँ, आपने बातचीत कहें सुनवा दें फिर एक। बिल्कुल, एक जो है भेंट वार्ता भाई ने भी सुनाऊंगा। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर शशि पाल, विशेषज्ञ गुण नियंत्रक निरीक्षक कृषि विभाग कुरुक्षेत्र। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि धान फसल में इस समय कौन कौन से कीट लगने वाले हैं और जिनकी समस्या आजकल देखने को मिल भी रही है और कौन कौन सी बीमारियां आजकल आ रही हैं, तो इसकी पहचान और रोकथाम कैसे करनी है ये जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद जी। और सभी आकाशवाणी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे धान में इस समय कौन कौन से कीट की समस्या है और कौन कौन सी बीमारियों की समस्या है जी। तो सबसे पहले हम धान में लगने वाले, देखिए डॉक्टर शशि पाल जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय कौन कौन से कीट लग रहे हैं या इन पौधों को नुकसान कर रहे हैं, इस बारे में जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं उनको दें ताकि वो अपनी फसल पर जो है ना कीट नियंत्रण करके उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ले सके। देखिए वैसे तो धान की फसल में काफ़ी कीट लगते हैं और जब हम बुआई कर उसकी बिजाई करते हैं नर्सरी में उस टाइम से लेके और जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तब से लेके और कटाई तक जी काफ़ी तरह के कीट लगते हैं। लेकिन हम बात करेंगे जो इस टाइम पे धान की फसल में मुख्य कीट आए हुए हैं। जैसे अभी अगर हम बात करें तो पत्ता लपेट, गोब की सुंडी और हॉपर, यानी इन कीटों का ज्यादा प्रकोप है। अगर हम पत्ता लपेट की बात करें तो इस टाइम पे इतनी ज्यादा आई हुई है कि किसानों को बार बार उसके लिए स्प्रे करना पड़ता है जी। तो पत्ता लपेट सुंडी का पहचान क्या है कि वो जो पत्ते के ऊपर बैठ के पत्ते को गोल करके फिर उसके अंदर बैठ के खाती है आराम से और काफी चुस्त होती है। अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो फुदक के दूर चली जाएगी, यानी कि दूसरे पौधे के ऊपर भी नुकसान कर सकती है। हाँ जी, एक पौधे पे अगर इसका जो ETL लेवल कहे, ETL लेवल तभी कब हमें स्प्रे करना चाहिए जी। अगर एक पौधे के ऊपर एक सुंडी है तो आप स्प्रे करने के लिए तैयार हो जाए। यानी कि अगर एक पौधे में कई टिल्लर होते हैं जी, लेकिन अगर एक पौधे पर एक सुंडी भी है तो आपको स्प्रे करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलती है जी। पॉपुलेशन इसकी बहुत जल्दी बनती है। तो इसके लिए आपको मेनली जो है क्यूनलफोस एक दवाई आती है वो 400 ml 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करनी चाहिए, या मोनोक्रोटोफोस 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से वही 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करें तो उससे इसका अच्छा कंट्रोल मिलता है जी।
आजकल किसान भाई अलग अलग तरह की नई नई दवाइयां जैसे दुकानदार बताता है उसके हिसाब से भी कर रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हर सुंडी के लिए एक स्पेशल दवाई होती है और उसकी एक स्पेशल डोज होती है जिसपे वो मर जाती है। लेकिन अगर हम उससे अलग ज़्यादा डोज देंगे तो उसमें फिर रेजिस्टेंस आने का खतरा रहता है। तो इसलिए साइंटिस्टों द्वारा बताई गई मात्रा और उतना ही पानी लगा के उसका स्प्रे करना चाहिए ताकि उसका अच्छे से अच्छा कंट्रोल मिल सके। और इसके साथ साथ जैसे एक तो पत्तल पेट का जिक्र करें डॉक्टर साहब, कई बार देखने में ये भी आता है कि जो पौधे हैं उनमें जो गोब की सुंडी है वो भी आ जाती है। हाँ, उसका भी प्रकोप इस टाइम पे काफ़ी है। तो उसको किसान भाई कैसे पहचान कर सकते हैं गोब की सुंडी की, कि वो जहाँ पे पानी का लेवल है अपने खेत में वहाँ से सुराख करके अंदर घुसता है तनाछेदक या गोब की सुंडी, और वो टिलर है उसको ख़त्म कर देते हैं, जिसमें कि हम बोलते हैं कि डेड हार्ट बनाता है और उसके अंदर जो बाल है वो बिल्कुल सफ़ेद आएगी जी। अभी काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही है कि जी खेत के अंदर 10% बालें सफ़ेद होगी, 20% सफ़ेद होगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ गोब की सुंडी के कारण है। इस सुंडी से 30 से 40% तक भी नुकसान कर सकते हैं खेत में अगर ये है। तो इसकी रोकथाम के लिए जो साइंटिस्टों द्वारा सुझाव है हमारा वो ये है कि आप 7.5 किलो या तो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड या रीजेंट या फिर 4 किलो फ्रटेरा, ये दवाइयों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इनको 20 किलो रेत में मिला के और खड़े पानी में, ज़्यादा मात्रा पानी की ना हो, उसमें आपने इसका छिंटा देना है। ये जो दवाई हम इस्तेमाल करेंगे 7.5 किलो कार्टेप या रीजेंट, इन्हीं दवाइयों से पत्ता लपेट जो सुंडी है उसका भी कंट्रोल मिल जाता है। तनाछेदक और जो गोब की सुंडी है और पत्ता लपेट, इन दोनों के लिए आप छिड़काव भी कर सकते हैं और नीचे भी डाल सकते हैं रेत में मिला के। कई बार ये भी देखते हैं कि जैसे जो बीमारियों के साथ साथ एक समस्या और आती है कि जो हमारी धान की फसल है उसमें फुदका भी एक कोई कीट है। हाँ जी, उसको वो 2 तरह का होता है जी, होपर कहते हैं उसको, आम भाषा में किसान अड़बी बोल देते हैं जी, और कुछ किसान तेला भी बोल देते हैं, जो सरदार लोग हैं या जो सरदार किसान फार्मर है वो तेला ही बोल देते हैं। तो ये 2 तरह का होता है। एक तो होता है जी WBPH जो वाइट, जिसको हम सफ़ेद पीठ वाला तेला बोलते हैं, एक होता है BPH जिसको हम भूरी पीठ वाला तेला बोलते हैं। इन दोनों का ही धान की फसल में प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ पे इसकी पहचान क्या है कि जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होगा तो सबसे पहले खेत के अंदर एक रड़ी बनेगी जी, बिल्कुल, जिसको हम होपर बर्न बोलते हैं। कि दूर से अगर खेत देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि खेत में एक जो पैच है वो जड़ा हुआ है जी, बिल्कुल। तो जब ऐसी कंडीशन में दिखे तो तुरंत हमें स्प्रे के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती है और ये 80 से 90% तक भी खेत में नुकसान कर जाता है अगर हम इसे बिना कंट्रोल करे छोड़ दें। तो इसके लिए जो रोकथाम है, सबसे बड़ी बात तो ये खेत में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारी फसल निसारे के टाइम पे हो तो इतना जरूरी है भी खेत गिल्ला रहे, वहाँ तब पानी खड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा पानी खड़ा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वहाँ ये ज़्यादा फैलता है। तो सबसे पहली बात तो किसान भाई को ये ध्यान रखनी है कि इस टाइम पे जब भी अगर होपर गाने का जो समय है तो खेत में पानी ना खड़ा करे। अगर बारिश के कारण पानी आ भी गया तो हो सके तो उसको खेत से निकाल दे। हाँ, खेत गिल्ला जरूर रखना है। इसके लिए एक दवाई आती है बुप्रोफेंजिन, वो 1 लीटर 3 किले में यानी 330 ml 1 एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हैं 200 लीटर पानी में मिला के। दूसरी दवाई आती है उसके लिए मोनोक्रोटोफास, वो भी आप 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इनमें ही DDBP एक दवाई आती है जो कि गैस बनाती है जी, उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन DDBP का छिड़काव करते हुए ये ध्यान रखना है कि हवा की विपरीत करें उसको, ताकि वो गैस आपको नुकसान ना करे। इसके अलावा एक और दवाई आती है, अगर बहुत ज़्यादा आपके आ गया और तुरंत आपने कंट्रोल करना है तो एक BPMC के नाम से दवाई आती है जो 500 ml 1 किले के अंदर, वो भी रेते के अंदर मिला के छिट्टा मारना है उसका जी। तो उससे भी आपका जो WBPH और BPH दोनों कंट्रोल हो जाते हैं। इसके अलावा आप एक और भी कर सकते हो, आजकल नई दवाइयाँ भी आई है जिनकी यूनिवर्सिटी से भी रिकमेंडेशन है, चेस दवाई है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दवाइयों से जो ये कीटों की समस्या है वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है। कई बार देखते हैं डॉक्टर साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये रेडी में आ जाता है, क्या ये एक रेडी से या सारे किले के अंदर भी आ सकता है या पड़ोसियों में भी जा सकता है? ये ऐसी इसकी मैं जैसे पहले बताया भी, इसकी जो होपर की पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी फैलती है जी, क्योंकि इसका जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, वो 14-15 दिन का ही होता है। तो उसमें ही ये काफ़ी फैल जाता है और एक बार अगर आपने अनकंट्रोल छोड़ दिया, रोकथाम नहीं की इसकी, तो पूरा खेत खत्म कर देता है। मैंने जैसे पहले बताया भी 80 से 90% तक भी नुकसान कर देता है, क्योंकि ये जो कीट है ये बिल्कुल नीचे होता है पौधे के अंदर, और जब तक आप नीचे जाके देखोगे नहीं आपको पता नहीं लगेगा। और बिल्कुल जब वो होपर बर्न होता है तो वो काफ़ी फैल चुका होता है, तभी ये जड़ा हुआ खेत बाहर से दिखता है। तो किसान भाइयों को इस टाइम पे, ये मेनली जो शुरुआत है इसकी 15 अगस्त के आसपास शुरू हो जाता है,
और अक्टूबर तक चलता है। तो इस टाइम पे तो किसान को खेत में जाके नीचे उसको खोल के पौधे को देखना चाहिए कि इसमें कोई कीट तो नहीं है, हॉपर तो नहीं है। अगर तेला अड़ दिखता है तो तुरंत इसका स्प्रे करना चाहिए। ये एक जो पूरा हम टिलर बोलते हैं उस पौधे में अगर 1 से 2 हॉपर अडल्ट हैं तो आपको स्प्रे कर देना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे ये जिक्र किया आपने कि जो कीट हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं धान की फसल को, इसके साथ साथ धान की फसल में कई प्रकार की बीमारियां भी आ जाती हैं। वो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो धान के पौधे को नुकसान करती हैं? ऐसा जी, इस टाइम पे जो धान की फसल में वैसे तो बहुत बीमारियां आती है जी, लेकिन इस टाइम पे जो मेन बीमारियां हैं वो है सीथ ब्लाइट है, हल्दी गांठ है, सीथ रोट है और एक ग्रेन डिस्कलरेशन आती है जी, जो इस स्टेज पे आती है। तो इस टाइम पे जो सीथ ब्लाइट है उसके लिए सबसे बेस्ट, वैसे कहते हैं भाई जो सीथ ब्लाइट बीमारी है ना वो उस खेत की बीमारी है जिसकी देखभाल ना की जाए जी, तो उसके लिए जरूरी है कि जो ये बीमारी है डोल के साथ, मेंढों के साथ शुरू होती है और फिर वहां अंदर खेत की तरफ फैलती है। तो जो इसका कैरियर है वो है घास। अगर आपकी जो डोल है उसके ऊपर घास है खेत में तो समझो आपके खेत में सीथ ब्लाइट आएगी ही आएगी जी। तो उसके लिए जरूरी है किसान भाइयों का कि डोल के ऊपर जहां आपने धान की फसल लगाई है वहां घास ना हो। अगर आपके खेत में बीमारी आ गई है तो ये मैंने जैसे पहले कहा भी डोल से लेके अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ फैलती है जी बिल्कुल। तो तुरंत आपने जैसे ही दिखे, इसकी पहचान क्या है कि जब आप उस तने को देखोगे तो उस पर जैसे सांप की खाल होती है इस तरह के धब्बे मिलेंगे। अगर ये सीथ ब्लाइट, पहले तो किसान नहीं जानते थे लेकिन आजकल किसानों को काफ़ी नॉलेज है जी बिल्कुल। जैसे ही आपको सीथ ब्लाइट के धब्बे दिखे तो तुरंत आपने या तो वैलिडामाइसिन जो कि 400 ml 1 एकड़ में यानी कि 1 लीटर 2.5 एकड़ के अंदर स्प्रे करना है, जो सीथमार और अन्य कई नामों से मार्केट में अवेलेबल है। तो ये कार्बोनिज्म कर सकते हो। तो इन दवाइयों का आपने 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जैसे हल्दी गांठ है, सीत रोट है, तो सीत रोट क्या बीमारी है, कितना नुकसान कर सकती है? मैं सीत रोट से पहले हल्दी गांठ की बात करूं जी, क्योंकि आज के टाइम में अगर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हाइब्रिड वैरायटीज ज़्यादा लगी हुई हैं। जो हल्दी गांठ या फाल्समट है बीमारी, ये हाई यील्डिंग वैरायटीज जितनी भी हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा आती है। जो हाइब्रिड वैरायटीज है जिनमें ज़्यादा पैदावार होती है उनके अंदर ज़्यादा ये बीमारी आती है। और आज अगर हम बात करें तो ये काफ़ी आई हुई है इस टाइम पे। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक दवाई आती है, उसका 500 ml ग्राम जो दवाई है वो 200 लीटर पानी में मिलाकर और खेत के अंदर स्प्रे करें तो इस बीमारी की रोकथाम हो सकती है। ऐसे ही अगर सीथ रोट की हम बात करें, सीथ रोट में जो सीथ है वो काली हो जाती है और उसके कारण जो ग्रेन है वो पूरे भरते नहीं और वो खाली रह जाते हैं जी। तो इसके लिए जो सीथ रोट है इसके लिए कार्बोनिज्म है, प्रोपिकोनाजोल है, इन दवाइयों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और जो आज के जैसा मौसम में बार बार बारिश हो रही है जी, तो उस टाइम पे हम हमारे खेत में अगर आप देखेंगे तो दाने काले हो जाते हैं जिसे हम ग्रेन डिस्कलरेशन कहते हैं। तो उस बीमारी के लिए एक प्रोपिकोनाजोल दवाई आती है जो कि हम 200 ml 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे जो ये बीमारी है इसकी रोकथाम होगी और किसानों को भरपूर फसल मिलेगी। जैसे दाने का बदरंग होना ये भी रोग आता है डॉक्टर साहब कई बार? हाँ जी, इसी की बात मैं कह, इसके लिए प्रोपिकोनाजोल दवाई आती है टिल्ट के नाम से जी। तो उसको 200 ml दवाई 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते। तो डॉक्टर साहब जैसे अब फसल कुछ किसान भाइयों ने उठा भी ली है, कुछ तैयारी भी कर रहे हैं या कुछ मंडियों में जा रही है, इसके साथ साथ देखते हैं कि आजकल जो सीजन है वो किसान भाई क्या करते हैं, जो खेत से पराल निकलता है या अवशेष बचते हैं उसमें आग लगा देते हैं। तो किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे कि फसल अवशेष का जो प्रबंधन है वो कैसे करें? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि किसान भाई को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो धान की पराली को आग ना लगा के इससे पैसा बनाए जी। क्योंकि अगर आप इन सीटू या एक्स सीटू यानी कि यदि आप पराल को खेत में मिलाते हैं तब भी हरियाणा सरकार 1000 रुपये प्रति एकड़ किसान को देती है और अगर आप उसकी गांठ बनवा के इंडस्ट्री को देते हो तो तब भी सरकार आपको 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रति किसान को देती है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पराली में आग ना लगा के इसकी या तो बेल बनवा के इंडस्ट्री को दें या फिर इसको खेत के अंदर ही मिला दें। इसके लिए मशीनें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, बेलर भी बहुत उपलब्ध है जिला कुरुक्षेत्र में भी और पूरे हरियाणा में भी, और जो इन सीटू के लिए जो मशीनें हैं वो भी अवेलेबल है। तो इसलिए आप पराली को जलाने की बजाय इससे पैसे बनाएं और हरियाणा सरकार का जो पोर्टल है उस पर आप रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपको 1000 रुपये प्रति एकड़ दिया जा सके। और कोई जानकारी डॉक्टर शशि पाल जी किसान भाइयों को देना चाहोगे? तो किसान भाइयों का से मेरा अनुरोध है कि एक तो जैसा मौसम चल रहा है तो इसमें फसल का ध्यान रखें और डेली खेत में जरूर जाएं, जाकर देखें भी खेत में कोई बीमारी या कीड़ा तो नहीं लगा है।
और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही उसमें दवाई का इस्तेमाल करें। तो डॉक्टर शशिपाल जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं जिन्होंने धान की फसल खेत में लगी हुई है या जिनकी खड़ी है, उस बीमारियों से कैसे बचें, कैसे कीट नियंत्रण करें, तो इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी रिसाला सिंह जी। रिसाले भाई, या तो भैया ने ली जानकारी कि भाई इस समय जो है धान की फसल में लगने वाले कीट और बीमारी और उनकी पहचान और रोकथाम किस तरह करें, और उम्मीद है कि भाई जो है इसका लाभ भी उठाओगे। और इसके अलावा भी अगर किसान भाई ने किस तरह कोई समस्या आ जाए तो किसान भाई जो है किसान कॉल सेंटर पर कॉल करके भी जो है जानकारी ले सकें हैं खेती बाड़ी से संबंधित या पशुपालन से संबंधित। और किसान कॉल सेंटर का जो नंबर है वो है 1551। और रिसाले भाई देखो, खेती बाड़ी में मौसम का भी उतना ही बड़ा योगदान है। तो मौसम की अगर बात करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल के अधिकतम तापमान रहने की उम्मीद है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो विनोद भाई जी, आपने मौसम का भी जिक्र कर दिया, किसान कॉल सेंटर का जिक्र कर दिया, मैं भी थोड़ी जानकारी दे दूं कल के कृषि कार्यक्रम के बारे में। बिल्कुल भाई। देखिए विनोद भाई, जो कल है वैसे तो इतवार है, इस दिन तो हम बंचे हैं चिट्ठियां और उनके सुनावा है लोकगीत, लेकिन जो सोमवार को हम जो चर्चा लेके आएंगे वो आएगी भाई किसान कॉल सेंटर पे बात करेंगे जी। नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे तोड़िए की काश्त के ऊपर, और इसके साथ साथ जानकारी साझा करेंगे प्राकृतिक खेती, बीज उपचार में सहायक बीजामृत किस तरह बनाना है। और रिसाले भाई भी साथ साथ जो है एक चर्चा और करें कि खेती बाड़ी में जो है ड्रोन तकनीक का उपयोग और उसके महत्व पर। रिसाले भाई, जो ड्रोन तकनीक है खेती में जो है एक नया आधुनिक उपकरण है और इसके इस्तेमाल से किसान भाइयों ने बड़ी मदद भी मिल रही है, क्योंकि ड्रोन तो जो है एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में हम कुछ मिनटा में कीटनाशकों का छिड़काव कर सके हैं, खाद है, दवाई है, उनका छिड़काव भी आसानी तक करा जा सके है। और इससे न सिर्फ भाइयों जो लागत में जो कमी है वह तो आवा है, साथ में समय की भी बड़ी बचत हो है, जिससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि समय पर खेती बाड़ी का काम भी हो जाए और कीट प्रबंधन भी जो है बिल्कुल सही समय पर हो जाए। एक बात और है विनोद भाई, इसमें जिस तरह के कहीं न कहीं खेत में मान लो अपना नजर नहीं आंदा कुछ, और ड्रोन के अपन भी देख सकें भाई कहाँ तो पानी आ रहा है खेत में, हाँ, कहाँ कौन सी बीमारी आ रही, ये सारी जानकारी जो है ना ड्रोन की सहायता से ले सकें, दूर बैठे बैठे जो है हम सारी जानकारी ले पाओगे। इससे किसान भाई का फायदा भी होगा। बिल्कुल। और ड्रोन का देखो जो खेती बाड़ी है इसमें काफ़ी लाभदायक है यो, और खेती में ड्रोन के इस्तेमाल तब एक तो फसल है उस पर कीटनाशकों का छिड़काव करना बड़ा आसान हो जाए जी, क्योंकि दूर तक कर सके हैं। बिल्कुल और सही कर सके हैं। हाँ, इनकी अपने शरीर का भी बचाव हो जाए, अपने शरीर का बचाव हो जाए। और इसकी मदद है भाई जो फसल का नुकसान हो रहा है ना उसको भी देख सके हैं कि भाई कितना नुकसान हो रहा है, कितना सही खड़ी है हमारी फसल जी। और ड्रोन के उपयोगिता भाई खेत में जिस तरह के पानी की बात करें तो भाई न्यू देख सके हैं कि भाई पानी कहाँ कहाँ सूखा रह गया, कहाँ रड़ियों जो है ना पानी आ गया, तो इससे जो है ना जाके किसान भाई देख सके हैं या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके पानी खेत में दे सके हैं जी। और ड्रोन का फसल जो उपयोग है भाई फसल की निगरानी करने में भी कर सके हैं जी। और एक फायदा और है इसका भाई, कई बार यो भी देखा है कि फसल में नुकसान आ जाए, हाँ, उस नुकसान को देखने खातर भी जो है ना ड्रोन की सहायता से न्यू पता लग जाएगा कि कहाँ पे भाई जो हमारी फसल है वो सूख गई या कोई भाई और नुकसान हो रहा है कि कोई बीमारी आ गई, इसकी सहायता से भाई यू भी देख सके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो साले भाई कि भाई ड्रोन की मदद हम जो है खरपतवार है, कोई संक्रमण है, कीटों तो कोई फसल हमारी प्रभावित हो रही है तो उसका जो हम डाटा भी जो है सही तरह से ले पाए हैं और सही समय पर जो है इसका उपचार करके हम जो है फसल के नुकसान से बच सके हैं। और ये तो ली जानकारी कि खेती बाड़ी में ड्रोन तकनीक का उपयोग और उसके महत्व पे, और साथ साथ जो है आज के कृषि प्रश्न का भी उत्तर लेना। हाँ विनोद भाई देखिए यू अपने द्वारा आ भी गया जवाब, और ये जवाब आया भाई नगड़ते, और जिन्होंने दिया भाई वो है इंद्राज, इन्होंने सही जवाब दिया भाई दूध। हाँ, कि भाई जो श्वेत क्रांति है वह दूध के उत्पादन तक जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और इब करवाओ भैया का मनोरंजन, सुनायो लोकगीत।
तो विनोद भाई जी रिसाले भाई, देखिए तो आपने सुनाया लोकगीत, और ये जो है ना जिस तरह के जो कीटनाशक हैं भाई उनका छिड़काव करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ। क्योंकि कीटनाशक जो है ना, एक तो देखो भाई जो शरीर है हमारा उसके ऊपर काफी असर गिरा है। बिल्कुल भाई, जहरीले हैं तो इसका नुकसान है। सबसे पहला तो भाइयों एक तो जो है हाथ में जो दस्ताने उन्हें ठीक तो पहना है, और ठीक प्रकार से जो है शरीर का जो बचाव करने खातर कपड़े भी पहना है। और दूसरा भाई ध्यान रखा कि जो कीटनाशक छिड़काव करने वाला जो पंप है उसकी कीटनाशक डालने से पहला जो है अच्छी तरह से जांच कर लें। बिल्कुल। और छिड़काव करने से पहले जो छिड़काव करने वाली जगह है उस पर तौलिया, साबुन और पानी जो है हमेशा रखें, और साथ में एक जोड़ा अलग तक कपड़ा का भी रखें। क्योंकि विनोद भाई अगर जो है ना छिड़कने के बाद जो कपड़े है ना दवाई लगी रहेगी। बिल्कुल भाई। और उसके बाद भी नहा धो का अच्छी तरह तौलिया गेला साफ करके साबुन गेला धो का हाथ, और अपनी दूसरी ड्रेस पहन ले, दूसरी वर्दी पहन भाई, बिल्कुल अपने लत्ते, लत्ते बदल लो अपने। और बिल्कुल। और जो है बहुत जो जहरीले जो कीटनाशक हैं उन पर काम करें तो अकेले काम ना करें, साथ में किसी ने रखें, क्योंकि कोई अनहोनी हो जाए तो कि भाई कम से कम जो है बचाव हो जाए। बिल्कुल। और साथ में जो है कीटनाशक ने पानी में मिलाते समय भी किसी बच्चे या जो है अन्य आदमी को पास में ना रहने देवें, और मिलाने के लिए जो है लकड़ी या जो है लोहे की छड़ी जो है वो इस्तेमाल करें। कई बार पता क्या है विनोद भाई, जिस तरह जब छिड़काव करा है ना दवाई चढ़ जा, और कई बार बेहोश भी हो जा। बिल्कुल भाई। और बेहोश हो जा भाई, देखो दिक्कत आवेगी फिर। इस करके जो है ना दूसरे आदमी का रहना भी भाई दूर खड़ा रहे, इतना छिड़काव हो। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात ऐसी हो जाए तो भाई तुरंत जो है ना डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर के पास ले जाए। बिल्कुल। और सही कर रहे हो आप बात। और एक दिन में जितनी जरूरत हो उतना ही जो है कीटनाशक लेकर जाएं, और दूसरे बर्तन या जो विशेषकर जो पेयजल है या जो बोतल है उसमें ना डाल कर लेकर जाएं, तो इस बात का ध्यान रखें। साथ में जो कीटनाशक है उसने पानी में कभी भी जो है आतर ना मिलावें, डंडे का या जो है लोहे की छड़ का इस्तेमाल करें। और साथ ही भाइयों हमेशा जो है हाथ पांव और जो कपड़े इत्यादि हैं उन दोनों खातिर काफ़ी मात्रा में पानी जो अपने आसपास ज़रूर रखें। और कई बार छिड़काव करते समय जो है फुहारा है यानी कि जो नोजल है वो ख़राब हो जाए तो, या कई बार जो है उसकी सफाई जो है करनी पड़ा है, तो यो काम भी जो है मुंह तय ना करें। कई बार भाई जो जल्दबाजी में मुंह पता क्या वो जो आगे जो नटो है ना उसकी डिबरी लगी हो, सोचा भी ना मुंह गिला खोल लूं। लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि भाई वो दवाई है जहरीली और वो आपके शरीर को नुकसान कर देगी फिर। और साथ ही साथ जो है दूड़ा या जो रसायन है या जो धुआं है वो भी जो श्वसन क्रिया द्वारा अंदर ना जाने देवें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और जब छिड़काव करें तो छिड़काव खातर भाइयों सुबह या जो शाम का जो समय है वो ठीक रहा, क्योंकि दिन की बजाय है जो है हवा की गति उसमें कम रहा है और तापमान भी जो है वो सही रहा है। तो छिड़काव समय भी तापमान का ध्यान जरूर रखें, और कभी भी जो है कीटनाशकों खेत में अकेला ना छोड़ें। भाई उसने जो है ना ये बात यह है कि घर में भी ना केला छोड़ दें, उसने ऐसे स्थान पर रखा है जड़ा बच्चे ना असल में तो पता ही नहीं होना चाहिए कड़ा रखा है। बिल्कुल भाई। अगर भाई पता भी होता है ऐसी जगह दर दो, ऊंचाई पर दर दो, ताकि वो भाई जो बच्चे हैं पहुंच से दूर रखा है ताकि उसको पता ना लग सके। तो वही विनोद भाई तो इन बातों का किसान भाई जो है ना जरूर ध्यान रखेंगे। और रिसाले भाई साथ में लेवा जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 में मोटे अनाज के जो है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर लाभ। देखिए विनोद भाई मोटे अनाज का जिक्र रोज करा है, लेकिन हम बात ये कह रहे हैं कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव जरूर पड़ा है। बिल्कुल भाई। एक तो न्यू देखे हैं कि जो मोटा अनाज है उसमें काफी सारे पोषक तत्व है, जिस तरह मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, इनसे भरपूर है। और भाई पहला विनोद भाई आप खाए कर थे मोटा अनाज, खिचड़ी खाए कर थे बाजरे की भाई और ज्वार की रोटी, लेकिन आजकल जो बालक है ना वहाँ भी पसंद नहीं करते। लेकिन भाई हम तो ये कहें वो जरूर खाना चाहिए, ताकि वो जो मान लो आजकल जो खा रहे हैं इसको उनका स्वास्थ्य सही रहेगा। एक तो कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा वो। बिल्कुल। दूसरा भाई जिस तरह के और जिस तरह जो दिल से संबंधित बीमारियां, ब्लड प्रेशर है वो सब है जो ठीक रहेगा। और साथ में जो शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और जो पाचन तंत्र है वो भी ठीक रहेगा और वजन कम हो जाएगा। साथ साथ जो तनाव है उसकी स्थिति भी कम हो जाएगी और तनाव से भी बचाव हो जाएगा। साथ ही साथ जो मोटे अनाज हैं वो जो है शरीर में जो है प्रोटीन की मात्रा भी भरपूर बना कर रखे हैं और शरीर में जो मांसपेशियों से संबंधित समस्या है उनका भी निदान करे हैं। साथ ही भाई मोटे अनाज कई तरह की बीमारी जिस तरह डायबिटीज़ है, हृदय रोग है और इनमें भी जो है वह लाभ देवा है। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ,
माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ भाइयों तले में इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।